गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हमारा करबला में 4th डे है। मैंने 2 दिन व्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे बहुत रश था और रश की वजह से नेटवर्क इश्यू बहुत हो रहा था। तो थोड़े मकामात हमारे बाकी है जो अभी हम लोग जा रहे हैं। गाइस ये मकाम है अली अस्गर इस्लाम है, जहाँ पर अली अस्गर इस्लाम को हुरमला यजीद मलऊन ने 3 भाले का तीर चलाया था। जो तीर जानवरों को मारने के लिए यूज़ होता है, वो इस नन्ही सी जान पे हुरमला ने चलाया था। इस जगह पर वो तीर चला था, इसलिए इस जगह को मकाम अली अस्गर इस्लाम कहा जाता है। इस झूले से बहुत से लोगों की दुआएं कबूल हुई है, बहुत से लोगों की झोलियाँ भरी है। आप भी पूरे अकीदे के साथ दुआ करिए, इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। تواصل ان شاء الله. गाइस अब ये उस कड़ियल जवान का मकाम है जिसे हम शक्ल पैगंबर कहा जाता था, जो मौला हुसैन की जान थे अली अकबर अलैहिस्सलाम। उन्हें यहाँ पर इस मकाम पर सीने में बर्छी लगी थी, जिस बर्छी को देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई। इमाम हुसैन सलाम सदा देते, अकबर तुम्हारे सीने में बर्छी लगने से मेरी बीनाई चली गई। सलाम हो उस मौला पर जिसने अपने कड़ियल जवान 18 साल के बच्चे की लाश अपने आँखों के सामने, लेकिन उस वक्त भी बस मौला हुसैन ने शुक्र खुदा किया। खुदा की राह में अपने प्यारे देते गए और बस शुक्र खुदा करते गए। गाइस ये जो मकाम है, इसे मकाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम कहते हैं। यहाँ पर हज़रत अब्बास का राइट बाजू कलम हुआ था और इसके बाद ये जो मकाम है वहाँ पर लेफ़्ट वाला बाजू कलम हुआ था। एक बाजू इधर कलम हुआ है और एक बाजू थोड़ा सा दूर कलम हुआ है, और ये दोनों मकाम बाज़ार के बीच में। लेफ़्ट वाला तो बिल्कुल हरम के सामने। शेर फ़िज़ा है जो बीबी फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ थी, लेकिन हसनैन इनको अम्मा फ़िज़ा ही बोलते थे। जब सब लोग शहीद हो चुके करबला में, उन्होंने यहाँ पर एक शेर, अबू हारिस उसका नाम था, उस शेर को बुलाया था और उसे कहा था कि तू मौला हुसैन की लाश का पहरा देना ताकि कोई लाश को पामाल ना कर सके। लेकिन इतनी देर हो गई थी उस शेर को आते आते कि मौला हुसैन का लाशा पूरी तरह से पामाल हो चुका था। दिस इज़ द प्लेस जिसको खैमगाह बोलते हैं, और ये जो वाइट बना हुआ है इसे अमारियों की शबियों के तरीके यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर अमारियाँ यानी घोड़े, ऊँट, सारे मौला के घोड़े और ऊँटों को यहाँ पर खड़ा रखा गया था। और ये अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं जहाँ पर सबके खैमे लगे थे। इस जगह पर सबसे पहले अंदर एंटर होते ही मौला अब्बास का खैमा, उसके पीछे मौला हुसैन का खैमा, उसके पीछे बीबी ज़ैनब का खैमा और उसके पीछे मौला कासिम अली अकबर इस्लाम, मौला सज्जाद चौथे इमाम और सारे मौला अब्बास का खैमा सबसे आगे इसलिए रखा गया था क्योंकि वो काफ़िले के हेड थे, सिपह सालार थे और उनकी एक आँख से पूरा यजीदी लश्कर कांपता था। इमाम हुसैन सलाम और उसके बिल्कुल सामने जाली के अंदर जो ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही है उसे तिल्ला ज़ैनबिया कहा जाता है। रोज़े आशूर बीबी ज़ैनब ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी कि अल्लाह इस ज़मीन को थोड़ा सा ऊंचा कर दे ताकि मैं अपने भाई को आखिरी बार देख सकूं, मैं अपने भाई के आखिरी दीदार कर सकूं। तब ये ज़मीन ऊंची हो गई थी जिस वजह से इसे तिल्ला बोला जाता था, इसलिए इसका नाम तिल्ला ज़ैन है। और ये वो मकाम है जहाँ से बीबी ने अपने भाई को आखिरी बार देखा। ज़ाबर जिन का वाक़या जो है वो कुछ इस तरीके से है कि असर आशूर जब सब शहीद हो चले तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब सबसे आखिर में जंग करने के लिए आए और जंग करना चाहते हैं तो उसी वक्त यका बारगी गुबार उठा और उस गुबार में से एक जिन ज़ाहिर हुआ। उसने इमाम को सलाम किया, कहा सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। इमाम ने सलाम का जवाब दिया और कहा तुम कौन हो? कहा मौला मैं ज़ाफर जिन हूँ।
कहा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा मौला मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। कहा तुम्हें किसने भेजा? कहा मौला मसला ये है कि जब आपके बाबा ने बेरुल अलम को फतह किया था और तमाम जिनों को मुसलमान बनाया था, तो मेरा बाबा का नाम था रहील, तो मैं रहील की औलाद में से हूँ, और रहील को आपके बाबा ने बादशाह बनाया था तमाम जिनों के ऊपर। उस वक्त से हम आप सब खानदान की यानी अहले बैत की नौकरी में हैं और हम आपकी खिदमत करने आए हैं। मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है, अब मैं तमाम जिनों का बादशाह हूँ और मेरा पूरा का पूरा लश्कर मौला तैयार है आपकी मदद करने के लिए। बस आप एक मरतबा हुक्म दे, हम इन फौज अशिया को लम्हा भर में खत्म कर देंगे। उस वक्त इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, तुम जिन हो, वो इंसान है, तुम दिखोगे नहीं, वो तुम्हें दिखते रहेंगे और तुम कत्ल कर दोगे। कहा नहीं मौला, जंगे बद्र में भी तो फरिश्तों ने मदद की थी रसूल खुदा की, और मौला ने मना नहीं किया था, और वो दिखाई नहीं दे रहे थे, अब भी दिखाई नहीं देंगे। कहा नहीं, जंगे बद्र का मामला अलग था। जंगे बद्र में खुदा की मर्जी से फरिश्ते आए थे, तुम मेरी मोहब्बत में आए हो, और खुदा की मर्जी मेरे अमर में यह है कि मैं शहीद हो जाऊं, इसलिए मैं कहता हूं चले जाओ। तारीख ने यहाँ पर दो बातें यहाँ से यानी दो रिवायत वारिद हुई। एक ये कहती है कि जाफर जिन ने जैसे ये सुना वो यहाँ से चला गया। आई एम सॉरी गाइस कि मैं 2 दिन तक वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा इशू है। यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता। एक चीज़ अगर मैं एक फ़ोटो भी स्टोरी पे लगाना चाहती हूँ, वो 10 मिनट तक जाती है, मतलब अपलोड होने में वो 10 मिनट लेती है। तो आप समझ ही जाओ कि यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सब एक साथ कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं पोस्ट करूँगी। तो जो पहले मैंने सारे मकामात बताए वो हाफ ऑफ द पार्ट था। अभी मैं हाफ ऑफ द पार्ट मैंने आज मतलब यस्टरडे और टुडे मतलब दोनों दिन मिला के आज मैंने कंप्लीट किया है। तो मैं इंशाल्लाह डाल रही हूँ, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है करबला के मकामात की। मैं वहाँ पर बोल नहीं सकी वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। मैंने सिर्फ शूटिंग की है और वॉइस ओवर किया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जब भी आप आओगे करबला इंशाल्लाह तो आप लोगों को इजी रहेगा इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।